साथियों नमस्ते। मैं इंजीनियर बालमुकुंद सोनी एक बार फिर आपके सामने हूँ। ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ मैं किसी ना तो मनोरंजन के पर्पज से बना रहा हूँ, ना मैं किसी स्वार्थ के पर्पज से बना रहा हूँ। अगर आपके पास एक 5 मिनट का समय हो तो आप जरूर सुनें। भगवान ने हमें जीवन कुछ अच्छा करने के लिए दिया है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं अब बच्चों के बीच में आऊँ और उनके लिए बेहतरीन से बेहतरीन पढ़ाऊँ। मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, दूर दूर तक स्वार्थ नहीं है, लेकिन मैं हर बच्चे तक नहीं पहुँच सकता। मैं जब साइट पर जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि दूर दराज के बड़े बड़े लड़के लड़कियाँ बेचारे कभी कभी लिफ्ट मांगते हैं। पता चला कि कॉलेज से या स्कूल से उनके गांव बहुत दूर दूर हैं। मेरी बहुत इच्छा होती है कि मैं बच्चों की कुछ मदद करूं, लेकिन मैं अकेला आप लोगों की मदद के बगैर कुछ नहीं कर सकता हूं। तो ये वीडियो केवल उन महापुरुषों के लिए है जो मेरा साथ देना चाहते हैं, उन प्रधानों के लिए है, उन रोजगार सेवकों के लिए है जो अपने गांव के मालिक हैं। कुछ भी कर पाए हो, गांव को नहीं कर पाए हो, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतना जरूर चाहूँगा कि अगर आप चाहें तो मेरे चैनल के माध्यम से गांव के 4 गरीब बच्चों का भला जरूर कर सकते हैं। अगर आपकी भावना कहती है कि मैं ये काम अच्छा कर रहा हूँ और आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कुछ के अच्छे काम में मैं भागीदार हूँ, तो मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप ये मेरा चैनल या मेरी ये वीडियो हर उस बच्चे तक पहुँचाएँ जिसको ज़रूरत है, क्योंकि आप गाँव में हैं, मैं बहुत दूर हूँ। मैं चाहता हूं कि गरीब बच्चों को भी ऊंचे से ऊंची शिक्षा और फ्री ऑफ कॉस्ट मिले, ऐसी मेरी दिली इच्छा है। क्योंकि मरने के बाद सभी ही छोड़ जाना है। अगर मैं ये सोच रहा हूं कि केवल अपने बच्चों को पैदा किया है उन्हीं में पूरा जीवन लगा दूं, तो शायद मेरी मूर्खता होगी, क्योंकि वो आपके स्वार्थ की उपलब्धि है। आप प्राण भी लगा देंगे तब भी बहुत अच्छे नहीं बन पाएंगे। लेकिन अगर आप 4 उन बच्चों तक ये वीडियो पहुंचा देंगे, 4 बच्चों का अगर भला कर लेंगे, उनमें से अगर 2 बच्चे भी निकल जाएंगे तो वो आपको पूरे जीवन दुआएं देते रहेंगे, वही आपकी संपत्ति होगी। उम्मीद करता हूं कि आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए, अगर आप गांव के प्रधान हैं, रोजगार सेवक हैं, या कोई अच्छे कर्मचारी हैं, या परोपकार धारण किए हुए कोई महान व्यक्तित्व वाले व्यक्ति हैं, तो इस चैनल को जरूर पहुंचाएं। मैं कोशिश करूंगा कि कक्षा 6 से लेके और 12 तक की पूरी मैथ, फिजिक्स, और जो महिलाएं घर बैठी हैं जो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए अपना घर छोड़ के गांव से यहाँ आती हैं और बहुत मुट्ठी भर फीस स्कूलों में भरती हैं और पढ़ाई के नाम पर कुछ भी नहीं होता, मैं चाहता हूँ मैं उनको अंग्रेजी पढ़ाऊँगा, वो घर बैठे बैठे अंग्रेजी सीखें। मेरा वायदा है, अगर मेरी उम्र रही तो अंग्रेजी आपके मुंह पर होगी। बस इतना है, आप थोड़ा सा ध्यान दें। मेरा कोई स्वार्थ नहीं, मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ, बस मेरी इतनी इच्छा है कि मैं कुछ अच्छा कर जाऊँ ताकि आने वाले बच्चे मुझे याद रखें। और कुछ नहीं है, जब बच्चे मुझे दुआएं देंगे तो परमात्मा तो मुझे दुआएं देगा ही, परमात्मा तो मुझे स्वीकार करेगा ही। लेकिन अगर मैं अच्छे कर्म नहीं करूँगा तो आप यकीन माने पूरी कमाई आपकी ही रह जाएगी। अगर आप परोपकार नहीं करेंगे तो वो अस्पतालों, थानों के लिए, इनके लिए ही होगी। क्योंकि गलत सोच गलत जगह ले जाती है। मैं उम्मीद करूंगा मेरी अगर कोई बात खराब लगी हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, और अगर आपको लगता है कि मैं सही कह रहा हूँ, परोपकार जीवन में जरूरी है, क्योंकि मरने के बाद आपको वही मिलेगा जो आपने परोपकार में किया होगा। वो अगर नहीं किया होगा तो आप जाने। मैं आपको एक कहानी भी सुनाता हूँ। एक बार एक व्यापारी की मृत्यु रात में हो गई। उसने सपने में देखा कि मेरी मृत्यु हो गई। मैं ऊपर पहुंचा, यमराज मुझे ले गए ऊपर, और मैं अपना पूरा सामान भी ले गया, पूरी संपत्ति भी ले गया। यमराज ने मुझे एक अलमारी दी थी, इसमें रख दो। मैंने रख दी। यमराज जी बोले जाओ फ्रेश हुआ, हिसाब किताब होने के पहले इतना काम तो कर ही लो। मैं चला गया। मैं जब लौट के आया तो मुझे भूख लगी थी। मैंने यमराज से कहा कि यार मुझे भूख लगी है, तो बोले जाओ पूरा बाजार पड़ा है। मैं बाजार में गया तो मेरे वो संपत्ति थी वो वहाँ चलती नहीं थी, कुछ भी नहीं चलता था। मैं दिन भर भूखा बना रहा। शाम को लौट के आया, यमराज जी से मैंने बोला मुझे भूख लगी है, मुझे किसी ने मेरे पैसे में से कुछ भी नहीं दिया।
लोगों ने ये बोला कि अगर आपने कुछ परोपकार किया हो तो बस उसके बदले ही यहाँ आपको कुछ मिलता है। अगर आपने किसी गरीब को खिलाया हो तो यहाँ खाने को मिलेगा, अगर आपने कुछ दान किया हो तो यहाँ दान मिलेगा, आपने अगर कुछ भी परोपकार के काम किए हैं तो आपको वही मिलेगा। लेकिन अगर आप केवल पूरे जीवन अपनी कमाई में ही लगे रहे हैं तो आप केवल वही खाइए, बाकी कुछ नहीं मिलेगा। ऐसी गलती हमें नहीं करना है। जैसे ही वो व्यक्ति लौट के आया, यानी उसकी आंख खुली, तो उसने प्रतिज्ञा की कि मैं अपनी संपत्ति का 10% हिस्सा आज से दान करूंगा, गरीबों के लिए दान करूंगा। तो उस व्यक्ति ने तो दान का सोच लिया। हम क्या दान कर सकते हैं, हम तो गरीब आदमी, तो अपना थोड़ा सा समय तो दे ही सकते हैं। आप थोड़ा सा समय दें, 4 बच्चों तक आप ये वायदा करें कि 4 बच्चों तक पहुंचाएंगे, और अगर उनमें से 2 बच्चे भी निकलते हैं तो जैसे LIC के एजेंट को कमीशन मिलता है, आप यकीन माने ऊपर वाला आपको भी उनकी दुआओं में से कुछ दुआओं का कमीशन आपको देगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।